आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां सिधारी थाना पुलिस ने लूट की एक बड़ी घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूट के करीब 1.5 लाख रुपए के आभूषण, 11,000 रुपए नकद, अवैध असलहा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि 3 नवंबर की रात करीब 3 बजे इंद्रेश गोंड ने सूचना दी थी कि 3 अज्ञात लोग उनके घर में पीछे के चैनल का ताला तोड़कर घुस गए। बदमाशों ने घर की बुजुर्ग महिला और बीच बचाव करने आए अन्य परिजनों को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने बक्से का ताला तोड़कर 13 सोने और 8 चांदी के गहने, बुजुर्ग महिला के 3 सोने और 2 चांदी के आभूषण, 5 बैग और 2 अटैचियां चुरा ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मुखबिर से सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक बीरेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने मंगलवार दोपहर 1 बजे के बैठौली पुल से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में टेनी उर्फ सरताज आलम, निवासी आदर्श नगर, और शेरू उर्फ मोहम्मद महफूज, निवासी खास बाजार, थाना जियनपुर, शामिल हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूटे गए जेवरात, नकदी के अलावा 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने 2 अन्य चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज थाना सिधारी से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है टैनी उर्फ सरताज और ये आदर्श नगर मोहल्ला थाना जियनपुर के रहने वाले हैं। और दूसरे हैं शेरू अ, उर्फ महफूज, ये भी थाना जियनपुर के रहने वाले हैं। और इनसे जब पूछताछ किया गया डिटेल में, क्योंकि एक घटना हुई थी यहाँ पे थाना सिधारी में, एक सनसनीखेज टाइप की घटना थी, जिसमें घर में घुस के इन लोगों ने वहाँ पे 2 महिलाओं के साथ में और एक पुरुष थे, उनके साथ में मारपीट भी किया गया और वहाँ से फिर लूट की इन्होंने घटना कारित की थी। इसी घटना पे हमारी जो टीम है वो लगातार काम कर रही थी, सीओ सिटी के नेतृत्व में और एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में। हमारी एसओजी की टीम और थाना की टीम के माध्यम से इन सब लोगों के बारे में जो जानकारी की गई मुखबिर के माध्यम से, तो ये पता चला कि ये जो घटना है इसको 3 लोगों ने कारित किया गया था, जिसमें एक टैनी उर्फ सरताज थे और दूसरे शेरू उर्फ महफूज हैं, और एक इनमें से अभी आज उनको वांछित किया गया है, सालिम, जो कि थाना मुबारकपुर के रहने वाले हैं। इन 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया था और साथ ही साथ इस घटना के साथ साथ इन लोगों ने पूर्व में भी 2 घटनाओं में चोरी की घटनाएं की थी। जो एक घटना है ये थाना सिधारी की 2 घटनाएं हैं। एक तो 3/11 को जो लूट की घटना हुई थी, इसके अलावा 8/10 को एक चोरी की घटना हुई थी, इसके अलावा 12/10 को एक मुबारकपुर थाना क्षेत्र में भी एक चोरी की घटना हुई थी। ये तीनों घटनाओं को को द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया है। और ये जानकारी मिली कि इनके पास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी है और उस स्कॉर्पियो गाड़ी से रात्रि में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो ऐसे जो घर होते हैं या तो सुनसान होते हैं जिसमें कोई रहता नहीं है, या फिर ऐसे घर जो कि थोड़े से आइसोलेशन में है और गांव में जो बाहरी क्षेत्र में बने हुए हैं, उन घरों पे टारगेट बनाते थे। और इनके द्वारा पशु चोरी की भी घटनाएं पूर्व में की जाती रही है। पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास भी है। जो टहनी और सरताज, इसके करीब 9 मुकदमे पहले से हैं, जिसमें चोरी के हैं और इसके अलावा जो वाहन चोरी के और अन्य इस तरह के आपराधिक इतिहास है इनका। और जो शेरू उर्फ जो महफूज है, इनका भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। और जो सालिम है, उसका भी आपराधिक इतिहास है। 3 लोगों के द्वारा पूर्व में इस तरह की घटनाएं कारित की जाती रही है। उस दिन इन लोगों ने वहाँ पे घटना से पहले वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चल रही थी उस गांव में, तो वहाँ इन्होंने पहले ट्राई किया है कि लोग जो घर खाली थे उनमें जाके घटना करते, लेकिन ये कर नहीं पाए। उसके बाद में रात्रि में करीब 2 से 3 बजे के बीच में इन्होंने इस घर में पीछे की तरफ से एंट्री किया, खेतों की तरफ से, और वहाँ से चोरी करने का प्रयास करे थे। इसी में जो वादी है वो उनकी नींद खुल गई थी और फिर उन लोगों ने इनसे बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने उनके साथ में मारपीट किया। और उसके बाद में वहाँ से ये उनके जो ज्वेलरी है उनको लेके चले गए और एक औरत के कान में उस समय एक झुमका था, उसको भी उनके द्वारा तोड़ दिया गया था। तो एक काफ़ी गंभीर प्रकार की घटना थी। उसके बाद में सब लोग ये वहाँ से जो सिधारी के पास में जो रोड है वहाँ पे आके और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ के ये लोग वहाँ से चले गए थे।
तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो जो सिधारी में जो 3/11 की जो घटना है उसमें एक मंगलसूत्र मिला है, एक करधनी सफेद धातु की मिली है और करीब 10,000 रुपये से संबंधित मिले हैं। और जो सिधारी में जो 8-10 की जो घटना हुई थी उसमें एक अंगूठी, एक बिछिया और एक सफ़ेद जो पायल है वो इनके पास से बरामद हुई है, करीब 1,000 रुपये मिला है। और जो मुबारकपुर वाली जो घटना है उसमें एक मंगलसूत्र और एक लॉकेट और एक जोड़ी पायल वहाँ से बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। और अभी इनके पास से ये जानकारी मिल रही है कि इनके पास 2 स्कॉर्पियो गाड़ी है ब्लैक कलर की, जिससे कि ये रात्रि में इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम देते हैं, वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। और एक इनका जो साथी है सालिम पुत्र इजहार, ये थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं। इनको इनकी इसमें वांछित किया गया है और इन पे अभी 25,000 रुपये का इनाम भी इसमें तत्काल इन पे किया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों जो लोग हैं काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इन्होंने कई यहाँ पे पूर्व में घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और इस तरह की जो घटना है वो काफ़ी गंभीर प्रकृति की घटना है, जिसमें कि न केवल इन्होंने चोरी की और चोरी करने के बाद में लूट की तरीके से उस घटना को कारित किया और फिर जो वादी है उसके साथ मारपीट भी किया। और प्रथम दृष्टया ये घटना काफ़ी गंभीर प्रकृति की लग रही थी और ये भी लग रहा था कि कोई ऑर्गेनाइज गैंग के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। लेकिन जब इसमें सारी चीज़ों की जब जांच की गई तो इन लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया है और इन्होंने इस घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया। इसमें हमारी एसओजी टीम ने, हमारी जो थाने की टीम है और हमारे क्षेत्राधिकारी, इन सब लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया और तब जाके इस घटना का अनावरण हो पाया। सर अभी तक ये गैंग भी अपराधी हो या किसी प्रकार का यदि वो अपराध करता है तो वो एक तरीके से व्यवस्था के विरुद्ध तो काम करता ही है। अब उसके अपराध को हम किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इन लोगों ने जिस तरह का जो कृत्य ये लोग कर रहे थे, चोरी का करें या वस्तु चोरी का करें या फिर किसी के जिस घर में कोई लोग रह नहीं रहे हैं उस घर में जाके चोरी की घटना करना, तो ये सभी हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। और हमारा यही प्रयास रहता है कि इस तरह के जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इसमें भी इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। और इनकी जो भी इस तरह की जो संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है उसको भी हम लोग इसमें 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी जो उसको जब्त करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो इसके जो वांछित साथी हैं अभी उनके पास में जो वाहन है उनकी भी इसमें रिकवरी होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए उसमें तत्काल प्रभाव से 25,000 का इनाम मेरे द्वारा इनमें किया जा रहा है। और इस तरह के जो भी अपराधी जनपद में कहीं पे भी अपराध करेंगे उन सबके खिलाफ हम लोगों का पहला टारगेट यही है कि उनके जो अपराध जो लोग कर रहे हैं उनको तत्काल उन घटना का अनावरण करें और ऐसे लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से उसको दिलाई जाए। अच्छा सर, इसमें इस तरीके की बात आई थी कि कच्चा बनियान गिरोह भी सक्रिय है और उसका नाम आ रहा था, तो क्या इस तरीके की चीज़ों से भी आप रिलेट किए हैं? देखिए, हम लोगों ने जब ये घटना हुई थी तो मैंने आपको बताया कि ये घटना काफ़ी गंभीर प्रकृति की घटना थी, क्योंकि लूट के साथ साथ में इन लोगों के द्वारा जब घर से निकलने के टाइम पर जब लोगों के द्वारा, जब वादी पक्ष के द्वारा जब प्रतिरोध किया गया तो इन लोगों ने उनके साथ मारपीट भी किया। तो प्रथम दृष्टया ये घटना लग रही थी कि कोई हो सकता है इसमें कोई शातिर गैंग भी हो। लेकिन हम लोगों ने जब मौका मुआयना किया, वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो उस घर की जो मालिक है उनकी स्थिति और बाकी जो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये कोई लोकल गैंग का काम है। और उसमें हमको संदेह इसलिए भी हुआ कि उस दिन रात्रि में वहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था और बाहर के लोग भी वहाँ पे आए थे। और कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम देख के करीब रात्रि, देर रात्रि तक घरों से अपने बाहर थे। तो ऐसे में एक संभावना ये रहती है कि जब लोग घरों में नहीं रहते हैं तो कुछ लोग इस तरह के अपने शातिर मंसूबों के माध्यम से इस तरह का कृत्य करने का प्रयास करते हैं। तो उसी को लेकर हम लोगों ने जब काम किया तो हम लोगों को सफलता मिली।